उठ कर सवेरे में चले छोड़ कर अपना घर, ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, ईश्वर को पाने की मुक्ति पे जाने की, मुझे को नहीं थी खबर। रात के क्या लिखा शब्दावली में? ठोकरों पे ठोकर खाते रहे वो, ठोकर पे ठोकर खाते रहे वो, मुसीबत पे मुसीबत उठाते रहे वो। और ध्यान दीजिए, कभी खाए बैंगन रूखे, कभी खाए बैंगन रूखे, कभी दिन बिताए भूखे, कभी खाए बैंगन रूखे, कभी दिन बिताए भूखे, बड़ा ही कठिन था सफर। रात के अंधेरे में उठ कर सवेरे में चले छोड़ कर अपना घर। ये बात ईश्वर को पाने की मंजिल पे जाने की, बोल को नहीं खबर। रात के अंधेरे संतों महंतों के अखाड़ों में विचरे, संतों महंतों के अखाड़ों में विचरे, संतों महंतों के अखाड़ों में विचरे, नगर ग्राम झाड़ों पहाड़ों में विचरे वे, नगर ग्राम झाड़ों पहाड़ों में विचरे। और ध्यान दीजिए शब्दावली पर, आखिर में चलते चलते सूर्य के ढलते ढलते, आखिर में चलते चलते सूरज के ढलते ढलते मथुरा में, आखिर में चलते चलते सूरज के ढलते ढलते मथुरा मिले गुरुवर। रात के अंधेरे में चले छोड़ कर अपना घर। बहुत सुंदर बेटा। प्रजाचक्षु बाहर बड़े वैदिक विद्वान गुरुवर विरजानंद जी की कुटी का दरवाजा, बोलो जी, खटखटा। अंदर से गुरुदेव ने, ए नौजवानों हमारी बात सुनो, इतिहास है आपका, गौरव इतिहास है। अंदर से गुरुदेव ने आवाज दी, कौन? जब सूत क्षेत्र में बन चुके थे स्वामी जी, तो कहते हैं कि मैं यही तो जानने के लिए आया हूं कि मैं कौन हूं। ये शरीर आत्मा मैं नहीं, ये प्रकृति के पंच तत्वों से भौतिक शरीर बना है। मैं कौन? वो आत्मा है। बस विरजानंद जी ने प्रजाचक्षु के आंखों से दरवाजा खुला दिया और कहा,
ऐसे शिष्य की मुझे तलाश है। एक ही शब्दावली से पहचान के जिस शिष्य की मुझे तलाश थी, उस आर्य कौम का उद्धार करेगा, अपनी आत्मा का तो करेगा, परंतु राम और कृष्ण के वंशजों को गुलामी की जंजीरें से बचा सकता है, तो ये बच्चा बचा सकता है। कितने दूरदर्शी थे विद्यानंद जी। एक बार विद्यानंद जी का भी जोरदार तालियां बजा के स्वागत करने का हम काम करेंगे। हम देखते हैं जब कोई गैर आदमी हमारे घर पर आता, नेता आता, तो व्यंजन खिलाते, नारे लगाते, चाहे मांस खाने वाला हो, शराबी हो, दुराचारी हो, विधर्मी हो, परंतु जब अपना कोई आता है तो ऐसी ताली बजाते हैं जैसे मरा हुआ नेता हो, हारा हुआ नेता, ऐसी बजा देते। पर तो हिम्मतपुर के लोग तो बहुत हिम्मत वाले हैं। एक बार विद्यानंद जी का, दयानंद जी का जोरदार ऐसी ताली बजा कर दिखा दो, आकाश गुंज जाए, बात हो जाए। ये बात है, यही तो है आप लोगों की अंदर जो खूबी है। पर एक नेताजी मेरे गांव में आया बहुत साल पहले, कहता पंडित जी, मैंने कहा हाँ जी, अजी हमें भी वोट दिलवा देना। मैंने कहा भाई प्रजातंत्र में, संविधान में यही तो है, अपनी बात कहो, दूसरे की बात सुनो, है ना। अपनी वोट दे सकते हो, ले सकते हो, परंतु मैंने कहा भाई देखो मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूँ, आर्य समाज का प्रचारक हूँ। भैया नेता कुछ कहते हैं और करते कुछ और है, अपने कुछ लोगों के काम कर देते हैं, ज्यादातर मैंने देखा। मैंने कहा भैया अगर मैं तुम्हें वोट दिलवा दूं तो मेरे गांव के लिए क्या फैसिलिटी देंगे, क्या सुविधाएं देंगे, बहुत पहली बात है। तो वो कहता है नेता नया नया नेता उठा था। जब मैं उसने कहा बताइए आपकी क्या डिमांड है, मैंने कहा मेरी नहीं, मेरे गांव वासियों की। हमारा बड़ा संपन्न गांव है, परंतु भाई एक ब्राह्मणों का अलग से तू भाई वो बनवा देना, शमशान घाट बनवा देना। कहने लगा प्रेमी जी तू एक शमशान की बात करता है, चुनाव जीतने के बाद में तुम्हारे गांव के घर घर में पक्के शमशान बनवा दूंगा। ये नेता देश के हैं, बताओ क्या होगा इस देश का। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, अच्छे बुरे तो सब जगह होते हैं, पर दयानंद ने क्या काम किया, आत्म कल्याण के लिए तो काम किया ये, परंतु समाज उत्थान का काम किया। अगर आज ये मेरी माताएं बहनें स्वाभिमान के साथ में बैठी है, कुर्सी पर चेयर पर बैठी है, मंत्र बोल करके आहुति लगा रही है, तो ईमानदारी से बता दो वो किसकी देन है रे यारियों, वो दयानंद ऋषि की देन है। तो एक बार ताली हो जाए ऋषि के लिए, जोरदार तालियां। तो रात के अंधेरे में उठे सवेरे, सच्चे गुरु के शिष्य निराले नहीं समझ पाए उन्हें दुनिया वाले, पत्थर किसी ने मारे, जिनका चित्र लगा हुआ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उनकी 200वीं जयंती आज ये जगत मना रहा है, विदेश में भी मना रहे हैं आज ये लोग। पत्थर किसी ने मारे, विषधर किसी ने डाले, काले नाल फेंक दिए। पत्थर किसी ने मारे, विषधर किसी ने डाले, प्रेमी किसी ने पिलाया जहर, रात के अंधेरे में उतर सवेरे, सवेरे में दयानंद ऋषिवर चले छोड़कर प्रभु के घर।